बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मसाला भरे करेले और मैं इसकी ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगी, बस यही कहूँगी कि आपने इस तरह के करेले इंशाल्लाह पहले कभी नहीं खाए होंगे। तो ये देख लेते हैं कि हमें इसके लिए क्या चाहिए। ये हमें आधा किलो करेले लिए थे, उसको धो के अच्छी तरह से बीज निकाल दिया, छिलका रिमूव कर दिया और नमक लगा के रख दिया था और सॉफ़्ट कर लिया है, मल के अच्छी तरह से धो लिया है उसको। और ये 2-3 प्याज चाहिए मसाले के लिए, एक टमाटर चाहिए और 3-4 हरी मिर्चें ली हैं हमने, एक छोटा फूल लहसुन का और हाफ़ इंच से भी कम था अदरक का टुकड़ा। ये थोड़ी सी चीज़ें हमने ली हैं मसाले के लिए। और ये जो छोटे बेबी अनियंस आप देख रहे हैं, ये मसाला करेलों के अंदर भरने में यूज़ नहीं होंगे, ये इनको हम अलहदा से डालेंगे। तो ये चीज़ें हमें चाहिए मसाले के लिए, मिर्चें, टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने मसाला कैसे बनाना है। आप चाहें तो इस चीज़ों को बारीक काट के कूंडी में कूट सकते हैं, लेकिन मैं ये हैंड चॉपर यूज़ करती हूँ, इससे बहुत अच्छा बारीक सा मसाला बनता है। हमने ब्लेंडर का जग यूज़ नहीं करना है इसके लिए। तो ये हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून है मिर्चों का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून फुल है धनिया पाउडर और ये थोड़ा सा बहुत 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला है। तो ये हमने जो प्याज़ों का और टमाटर और हरी मिर्चों का बनाया था मसाला अच्छा सा, उसके अंदर ये सारे स्पाइसेस हमने ऐड कर देने हैं अपने, और स्पून की हेल्प के साथ इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और हमारा बहुत अच्छा सा डिलीशियस सा मसाला रेडी हो जाएगा करेलों के अंदर भरने के लिए। इसके बाद हमें चाहिए धागा। ये एक नलकी हमने ले ली है, साफ़ सुथरी सी नलकी ले लीजिए, जो हम इसके ऊपर लपेटेंगे अपने करेलों के ऊपर। और करेलों के अंदर इस तरह स्पून की हेल्प के साथ आप भरते जाइए मसाले को, और बहुत ज़्यादा भी ओवर हमने नहीं भरना इसको, बस इतना कि ये इसका मुंह अच्छी तरह से बंद हो जाए करेलों का। इस तरह हमने भर के एक साइड पे रखते जाना है और उसके बाद सारे करेलों पे 1 बाय 1 हमने ये वो लपेट लेना है धागे को अच्छी तरह से। तो अच्छी तरह से एक साइड से हमने इसको बांध भी देना है ताकि ये खुले ना फ्राइंग के दौरान। तो हमने 1 कप घी लिया था फ्राइंग पैन में, उसमें हमने अपने करेले 1 बाय 1 रखते जाना है। और जो खुली हुई साइड है, ये ऊपर जिस पे कट लगा हुआ है, ये साइड हमने ऊपर को करनी है ताकि मसाले का जो पानी है वो इसके अंदर ना जाए हमारे घी के अंदर। तो ये जहाँ से कलर आना स्टार्ट हो गया है वो साइड हमने नीचे कर देनी है। साइड अच्छी तरह से हमने टर्न करते जाना है आहिस्ता आहिस्ता से। और हमने ऐसा नहीं करना कि इसको तेज़ फ्लेम पे छोड़ दिया और जब बिल्कुल एक साइड से डार्क ब्राउन हो जाए तो फिर हमने इसको टर्न करना है। अगर तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे तो बिल्कुल चमड़े जैसे हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे और ऊपर से वो जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इस बात का हमने ध्यान रखना है। इसको स्लो फ्लेम पे हल्का हल्का सा अच्छा सा गोल्डन सा हमने कलर देना है। तो ये देखें, टर्न करते जाइए, जिस साइड पे कलर आ चुका है वो साइड हम ऊपर कर देंगे और दूसरी साइड हम नीचे कर देंगे। तो ये जब करेले हाफ़ डन हो जाएंगे, इनमें थोड़ा सा कलर आ जाएगा, तो हमने ये अपने बेबी अनियंस रख देने हैं इस तरह से, स्पेस जहाँ पे है वहाँ पे। और ऊपर से ये डाल देना है मसाला जो हमारा थोड़ा सा बच गया था, और ऊपर से हमने कवर कर देना है तकरीबन 5 या 7 मिनट स्लो फ्लेम के ऊपर। तो स्लो फ्लेम के ऊपर जब हमने इसको खोला थोड़ी देर के बाद, तो ये प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। तो अब हमने इनकी भी साइड चेंज कर देनी है और अपने करेलों की भी साइड दोबारा से चेंज करनी है, और हमने इनको एंड तक चेंज करते ही रहना है। और सारी साइड से हमने इसको इक्वल सा गोल्डन सा कलर दे देना है, बिल्कुल ब्लैक या डार्क ब्राउन हमने इनको नहीं करना। और अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोगों के करेले ऊपर से बहुत डार्क ब्राउन होते हैं और जब उनको तोड़ते हैं तो बिल्कुल वो चमड़े की तरह सख्त होते हैं। तो ये इस तरह के इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं होंगे, बहुत सॉफ्ट होंगे, गले हुए होंगे, क्योंकि हम इनको स्लो सी आग पे बना रहे हैं और साइड इसकी हम बार बार चेंज कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल डन हो चुके हैं, इससे ज़्यादा डार्क हम इसको नहीं करेंगे और बिल्कुल भी इंशाल्लाह ये कड़वे नहीं बनते, बहुत अच्छे बनते हैं। ऊपर से डाल दिया धनिया और मिर्चें और हम इसको उतार लिया है, डिश आउट कर लिया है। तो ये देखें प्याज हमारे करेले मैंने इस प्लेट के अंदर इसको निकाला था पहले और फिर मैंने इसको दूसरी प्लेट में चेंज करके सारे इसको 1 बाय 1 रखा था, अरेंज किया था, ताकि आप लोग इसको सेपरेटली देख लीजिए कि कोई भी करेला टूटा नहीं है, कोई धागा नहीं खुला हमारी फ्राइंग के दौरान, और सारे करेलों पे बिल्कुल बराबर का गोल्डन कलर आया है। ये देखिए, इस तरह मैंने फिर अकेले अकेले करके रखे थे प्लेट के अंदर ताकि आप अच्छी तरह देख लो, क्योंकि सारे हमारे करेलों के ऊपर बहुत अच्छा सा गोल्डन बराबर का कलर आया है, कोई डार्क नहीं है और कोई लाइट नहीं है। और ये गले हुए भी हैं, ये सॉफ्ट हैं, ये कड़वे भी नहीं हैं, धागा भी खुला नहीं है और टूटे भी नहीं है। और ये टेस्टी कितने हैं ये आप ख़ुद बनाइएगा, तो फिर आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये बहुत टेस्टी बनते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक